हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नीट गाइड। तो नीट 2022 के टारगेट करके जिन स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहे हो उसका मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, ये कौन सा बुक केमिस्ट्री में कौन सा बुक परफेक्ट है नीट के लिए। इसी बारे में हम लोग आज का क्लास करेंगे। तो आप सभी ने जानते हो बहुत सारा बुक्स है केमिस्ट्री का जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे बुक्स के पीछे छूटते हुए आपका टारगेट मिस हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को फिक्स करना है कौन सा बुक हम लोग एग्जैक्टली नीट के लक्ष्य में माने फॉलो करेंगे। तो सारे बुक्स के अंदर एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, हम सभी ने जानते हैं दिस बुक इज मस्ट फॉर नीट एग्जाम। एनसीईआरटी बुक इज मस्ट बुक फॉर नीट एग्जाम। तो इस बुक का अलावा और भी कोई बुक्स है जो बुक्स को फॉलो करके हम लोग नीट 2022 अचीव कर सकता है। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का कौन सा बुक है, एमसीक्यू कौन सा बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए कौन सा बुक हम लोग एनसीईआरटी के अलावा फॉलो कर सकते हैं। इसी बारे में हम लोग आज का क्लास करेंगे। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का 3 सा मेजर पार्ट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंडिविजुअल 3 पार्ट के लिए हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2 टाइप के बुक्स के लिए, एक है टेक्स्ट बुक और एक है एमसीक्यू प्रैक्टिस पर्पस बुक। तो ऑब्वियसली हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स का, एनसीईआरटी इस बुक का। इस बुक एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है। एंड एनसीईआरटी बुक फॉलो करना नीट 2022 के लक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए एनसीईआरटी बुक्स इज ए मस्ट बुक। इनऑर्गेनिक पोर्शन हम लोग एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे। इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी बुक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके अलावा और सारे बुक्स है मार्केट में, लेकिन आप लोग बुक्स के पीछे भागते हुए आपका टारगेट ना निकल जाए, इसीलिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास है। तो टेक्स्ट बुक और एमसीक्यू 2 टाइप्स के बुक्स है। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक के लिए एनसीईआरटी बुक इज ए मस्ट बुक फॉर नीट। उसके अलावा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जीआर बाटला बुक्स के अंदर ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री नीट, राइटर इज डॉक्टर ओपी टंडन एंड डॉक्टर एएस सिंह। दिस बुक इज ए वेरी गुड बुक फॉर नीट। देन फॉर इनऑर्गेनिक सेक्शन फॉर सेम पब्लिशर जीआरबी बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस बुक के राइटर है डॉक्टर ओपी टंडन। These books are very effective for NEET and for organic chemistry आप लोगों को वेरियस बुक फॉलो करना है।
उसके लिए आप लोग आपके सामने दिस बुक रख सकते हैं, सोलोमन, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस, MS चौहान के दिस बुक। तो तुम लोगों को मैंने दिखाता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिस बुक इज ए गुड वन। तो NCERT के अलावा हम लोग वेरियस बुक्स के पीछे मत भागने चाहिए हम लोगों को। तो NCERT के बुक्स तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक हम लोग का हाथ के सामने दिस बुक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिस बुक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिस बुक। तो these 3 books are for a textbook for NEET exam. Now we are moved to MCQ purpose books. तो टेक्स्ट बुक आप लोगों को NCERT के टेक्स्ट बुक तो थॉरोली पढ़ना चाहिए। उसके अलावा हमने जो 3 बुक आप लोगों को बोला, दिस बुक आर माने वेरी गुड वन फॉर नीट। तो फॉर MCQ पर्पस हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रेफर करेंगे बालाजी पब्लिकेशन का, राइटर है नरेंद्र अवस्थी और बुक्स का नाम है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। इन सारी बुक्स का जो परचेस करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बालाजी पब्लिकेशन का प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, नरेंद्र अवस्थी राइटर, इज ए वेरी गुड वन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स बालाजी पब्लिकेशन के ही प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइटर है VK जायसवाल। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दोनों ही बहुत बढ़िया बुक है, दोनों में से दोनों ही आप बाई कर सकते हैं और एनी वन बुक आप खरीद सकते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक आप खरीद सकते हैं और दोनों में से दोनों ही आप खरीद सकते हैं। दीज 4 बुक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 बुक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 1 बुक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 1 बुक। इस चारों बुक्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका नीट 2022 के टारगेट में प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो थॉरोली सॉल्व आपको करना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने चारों बुक्स आपको रेफर किया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दिस बुक के अंदर आप लोगों का सॉल्यूशन 80% सॉल्यूशन MCQ का आप लोगों का मिल जाएगा। तो दिस बुक के लिए सेम और एंड दिस 2 बुक्स आर ऑल्सो सेम। तो ये हम लोगों को फॉलो करना होगा NCERT थॉरोली 100% टेक्स्ट बुक NCERT के। इसके अलावा मैंने 3 टेक्स्ट बुक आपको रेफर किया, वो होंगे आपके रेफरेंस बुक। These 3 books are not mandatory. This is mandatory NCERT books. These 3 टेक्स्ट बुक पहले जो रेफर किया वो आपको these 3 text books used as reference book and these 4 books are must. इनमें से आप इसको और इस दोनों में से आप एक भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इनफ। हिमांशु पांडे सर का जो बुक्स है ये बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है जो नीट के पर्पस से GRB पब्लिकेशन का और बालाजी पब्लिकेशन का MS चौहान का जो बुक है वो भी बढ़िया। लेकिन इस दोनों के अंदर अगर आप एक चूज करते हो तो मैंने रेफर करूंगी हिमांशु पांडे सर का एलिमेंटरी प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस बुक। तो अगर इस तरह से तुम लोगों ने प्रिपरेशन लेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग जरूर नीट 2020 क्रैक कर सकते हैं। तो अगर कोई और टॉपिक के लिए जानकारी होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और
अगर दिस वीडियो हेल्प आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरा चैनल केमिस्ट्री नीट गाइड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन में प्रेस कर के रखिए। तो आज के क्लास के लिए गुड बाय।